Hello everyone, myself साक्षी and I'm from Electrical Engineering Department. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, जिसे एमपीपीएससी कंडक्ट करवा रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का। देखिएगा, आपका जो ऑफिशियल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अनाउंस किया गया है, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड किया गया है। अभी हम पार्ट बी में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, जिसमें हम अभी आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस का यूनिट मतलब चैप्टर हम कहना चाहिए हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। देखिएगा सिलेबस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस को अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था सेमीकंडक्टर फिजिक्स। जिन स्टूडेंट्स ने भी, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं, तो जो भी कैंडिडेट्स एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं या किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये एमपीपीएससी सिलेबस पे बेस्ड हम आपको टॉपिक्स कवर अप करवा रहे हैं। देखिएगा, हमने अभी आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस में चैप्टर फर्स्ट सेमीकंडक्टर फिजिक्स कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें हमने अप्रॉक्स 19 लेक्चर हमने आपको दिए हैं चैप्टर फर्स्ट के, जिसमें हमने आपको थ्योरी, जो कि पूरी एग्जाम ओरिएंटेड और बिल्कुल टू द पॉइंट टॉपिक हमने आपको कवर करवाए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर कहने का मतलब है, हमने पहले टॉपिक्स पढ़े हैं और फिर उन टॉपिक से रिलेटेड हमने पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स कंप्लीट किया, जिसमें हमने ए टू जेड ऑल टॉपिक्स कंप्लीट किए। देन हमने पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सेशन रखा था। ठीक है, कहना चाहेंगे अभी भी टाइम है, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया है, तो आज से हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है, जो कि देखिए पीएन जंक्शन डायोड हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इसी सब्जेक्ट मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस का हम सेकेंड टॉपिक आपको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। अभी भी टाइम है, जो स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो आज से आप नए टॉपिक के साथ हमारे साथ जुड़िए और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। लेक्चर्स को देखिए, नोट्स को बनाइए और प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करिए और प्रॉपर रिवीजन कीजिए, और उन लेक्चर्स पे बेस्ड या जो भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस कीजिए। समझ आ रही है बात आपको? आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। तो हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए, पीएन जंक्शन डायोड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन विथ लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे डिप्लीशन विथ का। उसके बाद हम बाइसिंग पढ़ेंगे, सिंबल पढ़ेंगे, डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। क्लियर? 2 टाइप का बाइसिंग होता है। उसके बाद हम जंक्शन पोटेंशियल और डिप्लीशन विथ पे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और रिवर्स बायस वोल्टेज का इफेक्ट देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम डायोड रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, कटिंग वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे। डायोड करंट एंड फॉरवर्ड बायस करंट के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे कि कटिंग वोल्टेज पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है।
उसके बाद हम डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर। रिकॉम्बिनेशन फैक्टर देखेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए वैल्यूज क्या होता है। डायोड कैपेसिटेंस देखने वाले हैं हम। डायोड का रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं हम कि फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस की वैल्यूज क्या होती है। ठीक है। इसके बाद आइडियल डायोड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसी टाइप के हम बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ कवर अप करने वाले हैं जो कि पीएन जंक्शन डायोड में निकल कर आएंगे। ओके, आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि आज से हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आज से नए टॉपिक के साथ शुरुआत कीजिए और पढ़िए। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के सेशन में। चूंकि आज का थोड़ा सा सेशन शॉर्ट रहने वाला है ड्यू टू सम टाइमिंग इश्यूज, क्योंकि बहुत लेट नाइट वीडियो बन रहा है। सो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा कवर अप कर लेंगे टॉपिक्स को। क्लियर। सो देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या वेट अ सेकेंड। सो देखिए, हम यहीं थोड़ा सा हेडिंग में लिख देते हैं। आपका आज का यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर। क्या नाम है यूनिट का? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डायोड के बारे में बेसिक देखेंगे, डायोड के सिंबल देखेंगे, देन हम 1 बाय 1 टॉपिक्स को कवर करेंगे इस यूनिट से। क्लियर। तो आपका न्यू टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर। सो देखिएगा, अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ने से पहले आपको डायोड के बारे में पता होना चाहिए कि डायोड कैसा डिवाइस है, एक्टिव है, पैसिव है, यूनी डायरेक्शनल है, बाय डायरेक्शनल है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, कैसे वर्क करता है डायोड, किस तरीके से उसका एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। तो कुछ बेसिक सी टर्म्स बातें हैं जो कि आपको बिल्कुल टू द पॉइंट याद रखनी है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि डायोड कैसा डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस है, पैसिव डिवाइस है, बाइपोलर है, यूनिपोलर है, नॉन लीनियर है या लीनियर है, यूनी डायरेक्शनल है या बाय डायरेक्शनल है, यूनी जंक्शनल है या बाय जंक्शनल है, यूनिलेटरल है या बायलेटरल है। तो ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, ये सारे एज अ क्वेश्चंस के फॉर्म में निकल कर आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज पूछे गए हैं। क्या पूछा गया है? डायोड इज एन एक्टिव डिवाइस और पैसिव डिवाइस, बाइपोलर या यूनिपोलर, नॉन लीनियर होता है या लीनियर होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है या डायरेक्शनल होता है। तो आपको एज इट इज याद रखना है। वेट अ सेकेंड। सो आज का हमारा पीएन जंक्शन डायोड का फर्स्ट टॉपिक निकल कर आ रहा है, इन बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डायोड। ओके, सो आप हेडिंग डाल लीजिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ डायोड या फिर डायरेक्टली यही लिख लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, हम यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं क्योंकि यूनिट 2 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। इज इट क्लियर? पीएन जंक्शन डायोड। ओके, सो अभी हम डायोड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए सेशन को प्रॉपरली अटेंड जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपसे एग्जामिनर पूछेंगे कि डायोड, ठीक है, डायोड कैसा डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस है या पैसिव डिवाइस है। तो आपको क्या याद रखना है? डायोड एक एक्टिव डिवाइस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है आपको? डायोड इज एन एक्टिव डिवाइस। ओके, सो डायोड क्या है? एक्टिव डिवाइस है। बाइपोलर है या यूनिपोलर है। एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि डायोड कैसा डिवाइस है, एक्टिव डिवाइस है या पैसिव डिवाइस है। तो आप क्या बोलेंगे? एक्टिव डिवाइस है। उसके बाद एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि डायोड बाइपोलर डिवाइस होता है या यूनिपोलर डिवाइस होता है। तो आप क्या बोलेंगे? डायोड इज अ बाइपोलर डिवाइस। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है, डायोड इज एन लीनियर डिवाइस और नॉन लीनियर डिवाइस। तो डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सारे पॉइंट्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा।
क्लियर। सो नेक्स्ट देखिएगा, डायोड केवल एक दिशा में वर्क करता है, दैट मीन्स क्या हुआ, यूनिडायरेक्शनल हुआ। डायोड इज एन, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देंगे कि डायोड इज एन, ऑप्शन ए यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी डायरेक्शनल, ऑप्शन सी बाय डायरेक्शनल, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आप क्या बोलेंगे, डायोड, चूंकि डायोड एक ही दिशा में वर्क करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। ओके क्लियर। देन नेक्स्ट देखिएगा, डायोड इज एन यूनि जंक्शन, केवल एक जंक्शन डिवाइस होती है डायोड। देन नेक्स्ट देखिएगा, डायोड इज एन यूनिलेटरल डिवाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायोड कैसा डिवाइस होता है, यूनिलेटरल डिवाइस होता है। इज इट क्लियर। तो आपको क्या क्या याद रखना है, डायोड एक एक्टिव डिवाइस है, बाइपोलर डिवाइस है, नॉन लीनियर डिवाइस है, बाय डायरेक्शनल डिवाइस, सॉरी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, यूनि जंक्शनल डिवाइस है और यूनिलेटरल डिवाइस है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स आपको ब्लैक इंक से टिक मार्क दिख रहे हैं ना, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। ओके, सो बिल्कुल याद रखिएगा टू द पॉइंट कि डायोड एक्टिव डिवाइस होता है, बाइपोलर डिवाइस होता है, नॉन लीनियर डिवाइस होता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, यूनि जंक्शनल डिवाइस होता है और यूनिलेटरल डिवाइस होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, डायोड कैसे वर्क करता है, डायोड एज अ स्विच की तरह वर्क करता है। ओके, ये देखिए क्या लिखा है, डायोड वर्क्स एज अ स्विच, ये भी आपका क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि डायोड का मेन एप्लीकेशन क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सिंगल स्लाइड से आपके 10 से 12 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। क्लियर, जब हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तब आप देखिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सिंगल स्लाइड से आपके 10 से 12 क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि डायोड कैसे वर्क करता है, तो आप बोलना स्विच की तरह। डायोड का मेन एप्लीकेशन क्या है, तो आप बोलेंगे रेक्टिफायर। ठीक है, समझ आ रहा है, रेक्टिफिकेशन इज अ मेन एप्लीकेशन ऑफ डायोड। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारा सिंबल से टॉपिक देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक निकल कर आ रहा है डायोड ऑफ सिंबल। ओके, सो देखिए डायोड ऑफ सिंबल, चूंकि आप डायोड बोल लीजिए, पीएन जंक्शन डायोड बोल लीजिए, या फिर आप क्या बोल लीजिए, जंक्शन डायोड बोल लीजिए, सारे वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, सो याद रखिएगा, अगर आपको एग्जामिनर पीएन जंक्शन डायोड की जगह ओनली डायोड भी लिख के देंगे या फिर जंक्शन डायोड भी लिख कर देंगे, तो ये इसी डायोड की बात कर रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। ओके, सो देखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड या फिर डायोड, देखिए सबसे पहले आपको ये एक सेकेंड देखिए, सबसे पहले आपको क्या, ये P है आपका, जैसा कि आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, ये आपका N है। ठीक है, N फॉर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, P फॉर क्या होता है, होल्स होता है। ओके, होल्स पे कैसा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, N पे कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। तो यही चीज यहाँ दिखाई गई है। देखिए फिर से हम बता देते हैं कि P फॉर, वेट अ सेकेंड, ये देखिए ये जो है N जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है, P जो है होल्स हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। होल्स पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एनोड, एनोड बोलते हैं, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ओके, सो देखिएगा, देखिए P टाइप में, पी टाइप के लिए मेजोरिटी क्या होता है, होल्स होता है। देखिए जब हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था, इसीलिए आपको सबसे पहले सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाया गया है कि आपको पी टाइप एन टाइप के बारे में पता रहे। अगर हम डायरेक्ट डायोड पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, तो देखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। होल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकते हैं कि होल्स पे कौन सा चार्ज होता है, तो आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसी तरह एन टाइप में देखिएगा, मेजोरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, माइनॉरिटी होल्स होता है, और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इज इट क्लियर और नॉट। सो देखिएगा
अब हम सिंबल पे चलते हैं, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये इस तरीके का जो सिंबल होता है ये नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड और डायोड का रहता है। ये हमारा एनोड रहता है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, और ये हमारा कैथोड रहता है जिसे हम के से डिनोट करते हैं। ये जो प्लेट रहती है, कहने का मतलब ये जो है ये पी है और ये जो है एन को डिनोट करता है। क्लियर? यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड में जो एरो का सिंबल होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, तो आप क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? करंट की डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे डायोड का सिंबल पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट एज अ पीएन जंक्शन डायोड या फिर डायोड। तो आपको देखिए सिंपल सी बात याद रखनी है कि ये जो ऐसा डायोड है ना, बस ये जो दे रखा है ये ए फॉर एनोड और के फॉर कैथोड, ठीक है। और अगर यहाँ एग्जाम में पी और एन लिखा हो, नहीं भी लिखा हो सकता और लिखा भी हो सकता है, तो बस ये आपको समझ जाना है कि ये कौन सा सिंबल है, जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन डायोड या डायोड का सिंबल है। ओके, समझ आ रही है बात? तो आपको ये जो सिंबल है ये याद रखना है, ठीक है। ये देखिए, ये एनोड, ये कैथोड, और अगर ऐसा भी देंगे तो भी ये डायोड का ही सिंबल है, और अगर यहाँ लिख के आपको दे देते हैं ये पी और एन, तो ये पीएन जंक्शन डायोड या फिर सिंपल डायोड भी आप बोल लीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया ना डायोड, पीएन जंक्शन डायोड और जंक्शन डायोड सब एक ही होता है। ओके, तो फिर देखिएगा आज का हमारा बहुत शॉर्ट सेशन रहने वाला है, क्योंकि हमको आपको टॉपिक स्टार्ट ही करवाना था। सबसे पहले हमने आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया कि हम कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ से पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये जो पढ़ाया है ना इनको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। यहाँ से कम 12 से 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। ओके, आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दी डायोड, और आपको ये सारे पॉइंट्स स्टेटमेंट बेस्ड दे देगा कि डायोड इज अ पैसिव डिवाइस, डायोड इज अ यूनिपोलर डिवाइस। आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन सा स्टेटमेंट डायोड के बारे में सही नहीं है। तो जब आपको डायोड के बारे में सब पता होगा तभी तो आप कौन सा सही है कौन सा गलत है बता पाएंगे। समझ आ रही है बात? सो हमने अभी इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हमने टॉपिक को आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड में। देन हमने डायोड के बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा कि डायोड की बेसिक्स इंफॉर्मेशन जानी। उसके बाद हमने डायोड का सिंबल देखा। सो हमारा सिंबल कुछ इस वे में निकल कर आया। क्लियर? एनोड, कैथोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। और पी टाइप एन टाइप में मेजॉरिटी माइनॉरिटी को याद रखिएगा। पोल्स पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि डायोड में एरो जो होता है वो किसकी डायरेक्शन को शो करता है, तो आप क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ करंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बहुत शांति से और बहुत फोकस होके आप वीडियोस को जरूर देखिए, प्रॉपर अपने नोट्स को जरूर मेंटेन करिए, और अपने प्रीवियस लेक्चर्स और प्रीवियस जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रेगुलरली रिवाइज जरूर कीजिए, ताकि आप किसी भी ब्रांच से हैं आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। क्योंकि हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, जिसमें हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया है। तो आप उन लेक्चर्स को जरूर रिवाइज कीजिए। ओके, सो देखिएगा आज का हमारा यूनिट 2 का टॉपिक फर्स्ट जो कि इंट्रोडक्शन सेशन था, जिसमें हमने डायोड के बारे में इंट्रोडक्शन लिया। देन हमने सिंबल देखे। सो हम फिर से कहना चाहेंगे, आप किसी भी ब्रांच से हैं आप प्रॉपरली वीडियोस को सबसे पहले तो आप चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिए। चूंकि हमने आपको थंबनेल में ही
क्लास नंबर अपडेट कर रखा है, तो आप उनमें जो क्लास वाइज जो नंबर डाले हैं 1 2 3 4 5 उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं, कहने का मतलब है आप वीडियोस को अगर सीक्वेंस वाइज देखते हैं तो आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर ब्रांच के लिए सब्जेक्ट्स को कॉमन रखा गया है। सो आप सीक्वेंस वाइज प्रॉपर वीडियोस को वॉच करिए तो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियोस कैसा लगा और आप बेसिकली और क्या चेंजेस चाहते हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज के रिगार्डिंग। क्लियर? सो हमारा जो आज का टॉपिक था इंट्रोडक्शन पीएन जंक्शन डायोड, जो कि कंप्लीट हुआ। सो देखिए हम एक बार रिवाइज करते हैं, देन वीडियो को एंड करते हैं। ओके, सो आपको क्या क्या याद रखना है। डायोड जो होता है एक एक्टिव डिवाइस होता है, बाइपोलर डिवाइस होता है, नॉन लीनियर डिवाइस होता है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, यूनी जंक्शनल डिवाइस होता है, यूनिलेटरल डिवाइस होता है। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं एग्जाम के। ठीक है, मेन वर्क क्या होता है, स्विच के रूप में वर्क करता है। मेन एप्लीकेशन क्या है, रेक्टिफायर है, रेक्टिफिकेशन है। ठीक है, डायोड सिंबल हमने देख लिया। अब एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि डायोड के सिंबल में जो एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, क्लियर? सो फाइनली हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, वेट अ सेकेंड। सो अपने प्रॉपरली नोट्स जरूर मेंटेन करिएगा। और आज से नया टॉपिक स्टार्ट किया है हमने जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। तो अभी भी टाइम है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आज से आप नए टॉपिक के साथ अपने पढ़ाई की शुरुआत कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए और पढ़ाई करिए। क्लियर? सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।